हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं थंबनेल में जो लिखा है कि 9 तपा क्या है और क्यों आते हैं, 9 तपा क्यों जरूरी हैं कुदरत के नियम के अनुसार। चलो आइए समझाते हैं। तो ज्येष्ठ मास जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो तब 9 तपा लग जाता है। तो चलो आइए जानते हैं ये 9 तपा कब लगता है और क्यों लगता है। तो ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब 9 तपा लग जाता है। तो और 9 दिनों तक सूर्य की लू, सूर्य की तेज किरणें इतनी होती हैं जो जिसे धरती हमारी तपने लग जाती है। 9 तपा तो उसी को हम 9 तपा कहते हैं। तो अगर 9 तपा धरती ना तपे तो उसे क्या होगा, चलो ये समझाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे अगले शुरू के 2 दिन अगर लू ना चले तो चूहे बहुत पैदा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, घरों में नुकसान करेंगे, जितनी भी फसल है वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो इससे ये नुकसान होगा। अगर पहले 2 दिन लू ना चलें तो जो 9 दिन होते हैं उसमें से 2 दिन सबसे पहले दिन बताते हैं कि लू ना चलें तो चूहे इतने पैदा हो जाएंगे कि घर का नुकसान, घर में कपड़े काट देंगे, आदि बहुत सी चीजें काट देंगे, खेतों में नुकसान कर देंगे। उसके बाद अगले 2 दिन लू ना चलें तो तीसरे चौथे दिन लू ना चलें तो टिड्डियां होती हैं जो अंडे देती हैं पेड़ों पे और खेतों में, जो अंडे छोड़ देती हैं, तो वो अंडे नष्ट नहीं होंगे, अंडों से बच्चे निकल के आ जाएंगे, तो उससे भी हमारे फसल सारी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिससे भूखमरी फैल जाएगी। तो उसके लिए अगले तीसरे चौथे दिन लू चलना बहुत जरूरी है, धरती तपनी बहुत जरूरी होती है। फिर उसे अगले 2 दिन लू ना चली तो उससे क्या होता है, उसे अगर अगले 2 दिन लू ना चले तो जो बुखार लाने वाले जीवाणु होते हैं, जो हमें फीवर हो जाता है, नई तरह की बुखार हो जाते हैं, अगर अगले 2 दिन ना चले, 5वें 6वें दिन लू ना चली तो हमारे जो बुखार लाने वाले जीवाणु हैं वो नहीं मरेंगे, वो नहीं नष्ट होंगे, जिसके कारण महामारी फैल जाएगी, बुखार नए तरीके के बुखार हो जाएंगे। तो 6वें दिन बुखार ये भी चलना बहुत जरूरी है। अगले फिर आने वाले 2 दिन और जो लू ना चले तो उससे क्या होगा, उससे सांप, बिच्छू, कातर, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो अनियंत्रण हो जाएंगे, नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, इतने पैदा हो जाएंगे कि जिन्हें नियंत्रण करना काबू से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए वो 2 दिन भी लू चलना बहुत जरूरी है। आगे फिर 2 दिन लू चलना और क्यों जरूरी है, चलो वो बताते हैं। जो लास्ट के 2 दिन है, अगर उनमें जो हमारी धरती ना तपी और जो लू ना चली तो उससे आंधियां इतनी आएंगी कि सारी फसल नष्ट हो जाएंगी, बहुत नुकसान होगा। इसलिए लास्ट में ये 2 दिन है वो भी तपने बहुत जरूरी है और लू चलना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, प्रकृति ने जो भी हमारे लिए बनाया है, जो भी हमारे लिए सुविधाएं दी हैं, जो भी हमारे लिए करती है, वो हमारे भले के लिए ही करती है। लेकिन आज मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण बहुत कुछ प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है। जैसे कि जंगल नहीं खत्म हुए तो पशु पक्षी जंगलों में जो रहने वाले हैं वो गाँव की तरफ, शहरों की तरफ आने लग गए हैं, जिससे कि हम मनुष्यों को ही परेशानी होती है। शेर, बाघ, चीते, हाथी आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि गांव में आ जाते हैं और हमारे घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मनुष्य को भी सोचना पड़ेगा। इस बार जो 9 तपा लग रहे हैं, ये लग रहे हैं 25 मई से 8 जून तक, जिसमें ये जो 25 मई से 9 दिन जो होंगे वो 9 तपा में माने जाएंगे। और कहते हैं ये जो 9 दिन होते हैं, जो सबसे ज्यादा गर्म दिन होते हैं, इन्हें ही हम 9 तपा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जो हमारी लू चलती है, जो तपती है, तपने के कारण ही हम इन्हें 9 तपा के नाम से जानते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे आप मुझे शॉर्ट वीडियो पे सपोर्ट करते हो, ऐसे ही मुझे लॉन्ग पर करना। ये मैंने अभी डालना शुरू करी है वीडियो, तो मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। जानकारी लगे तो अच्छी लगे तो लाइक करना। बाय बाय।